बात अगर नगर निकाय चुनाव की जाए तो तैयारियां जोरों पर है। आज मैं सिद्धार्थनगर जिले के तुमरागंज तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत बढ़नी चाफा में हूँ। यहाँ से अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी अरशद खान जी हैं। आज आइए हम इनसे बात करते हैं। अरशद खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कपिल वस्तु न्यूज़ नेटवर्क में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल वस्तु न्यूज़ नेटवर्क के यहाँ तक पहुँचा। जी बताइए सर, सबसे बड़ा सवाल ये है, आप नगर पंचायत बढ़नी चाफा से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सांप्रदायिकता के लिहाज से पूरे जनपद में ही जाना जाता है। ऐसे में आपके लिए कितना चैलेंजिंग साबित होगा? आप यहाँ से जो है अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। देखिए अमीन फारूकी जी, कोई भी चुनाव हो, सिद्धार्थ नगर के किसी भी नगर पंचायत में चुनाव हो, उन्माद तो हर जगह है। आप एक बात कह सकते हैं कि बढ़नी चाफा में थोड़ा सा ज्यादा है। चैलेंज हर चुनाव में होता है, उसी तरीके से इस नगर पंचायत में भी चैलेंज है और चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूं। इस उन्माद को कम करने की कोशिश करेंगे, भाईचारा कायम करने की कोशिश करेंगे। चुनाव लड़ने का मेरा मकसद ही यही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर उन्माद कम हो। लोगों का मानना है, एक बड़ी समस्या रहती है, लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता नजर आते हैं मौसम की तरह, जो है जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो जिस तरह से एक अवधि के बाद मौसम बदल जाता है, उस तरीके से चुनाव के बाद जो है नेता भी बदल जाते हैं, नजर नहीं आते हैं। इससे क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहली बात तो ये कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ, समाज सेवा करता हूँ। मैंने कोई चुनाव आज तक लड़ा नहीं है, इसके लिए मैं चले गया या वापस आ गया, मेरे ऊपर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। मैं अभी से कोई बड़े बड़े वादे करूं या दावे करूं कि मैं जीतने के बाद यहाँ रहूंगा या चले जाऊंगा, ये सब गलत बात होगी। हाँ, एक विश्वास जरूर लोगों को दिलाना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से मैं अपने इस नगर पंचायत में मेहनत कर रहा हूं। नतीजा जो भी हो, मैं यहाँ का हूँ, यहीं का था और यहीं का रहूंगा। आप किसान के बेटे हैं और किसान खेती के लिए और बीज के लिए और खेतों में मेहनत करने के लिए जाना जाता है, लेकिन जब खेती का समय आता है, बुआई का समय आता है, जुताई का समय आता है, तो यहाँ जो है अक्सर देखा जाता है यहाँ के गोडाउन से खाद गायब हो जाती है, बीज गायब हो जाते हैं। आप केवल नेता से एक ही उम्मीद रखता है कि उन्हें खाद बीज सही समय पर मिले ताकि वो किसानी कर सकें, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह नेता, सबसे बड़ी वजह नेतागिरी। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं नेता नहीं हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ। मेरा चुनाव लड़ने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहाँ हर तरीके से जो भ्रष्टाचार हर लेवल पे है, चाहे वो खाद बीज का लेवल भ्रष्टाचार का हो, किसी और तरीके का भ्रष्टाचार हो, उसको खत्म करना है। जो चीजें सरकार आम आदमी तक पहुँचाना चाहती है और बीच के बिचौलिए उसको हड़प लेते हैं, उसको खत्म करना है। मेरा मकसद ही सिर्फ यहाँ पर आकर लोगों के बीच में ये बताना है कि जो आपका हक है वो आपको किस तरीके से दिलाया जाए। रही बात आपने बीज की बात की, खाद की बात की, कुछ हैं पार्टिकुलर लोग हैं जिनके हाथ में वो गोडाउन्स हैं, उनको मिल जाता है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैंने देखा है, यहाँ पे महसूस किया है उस चीज़ को कि लोग कितना त्रस्त और परेशान होते हैं, यहाँ वहाँ भागते दौड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनका है सब कुछ, उनको मिल जाता है, जिनकी कोई अप्रोच नहीं है उनको नहीं मिल पाता। मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि ये सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जा सके। एक चीज़ ये है कि आप जहाँ रहते हैं, आपका गांव है, और जाहिर है जहाँ से नगर पंचायत शुरू होता है, आप नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। जहाँ से नगर पंचायत लगता है उससे पहले ही 3-4 किलोमीटर से पहले ही सड़कें पूरी तरीके से बद से बदतर है, और नगर पंचायतों की सड़कों का भी वही हाल है। क्या आपका वादा रहेगा कि सड़कें बनेंगी? देखिए, मैंने तो कोई वादा अभी तक किया नहीं। सबसे पहली बात, वादा किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आपने वादा किया, सरकार में है, तो आपने काम क्यों नहीं किया। अभी हम सरकार में तो है नहीं, हमारी विधायक हैं माननीय सैयदा खातून जी, वो मेहनत कर रही हैं। इस बारे में वो मेहनत कर रही हैं, बहुत अथक प्रयास कर रही हैं। इस सड़क की स्वीकृति भी जहां तक मुझे पता है कि आ चुकी है, शायद बने। आप लोग आए होंगे, भड़रिया से लेकर बढ़नी चाफा तक जो मार्ग है उसकी हालत देखी होगी आपने। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वादे हुए हैं, अभी तक काम नहीं हुआ है। तो ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए। हम तो सरकार में है नहीं, समाजवादी सरकार में है नहीं।
अगर समाजवादी सरकार में होती तो ये सवाल आप मुझसे कर सकते थे, विधायिका जी से कर सकते थे हमारे। लेकिन जनता उसी मुद्दे पे आपको वोट देने मैं बिल्कुल, आप चुनाव जो नगर पंचायत के काम है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो नगर पंचायत के काम है, जो नगर पंचायत लोगों ने मुझे जो मेरे आता है, जो नहीं आता है, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं उसके लिए वादा नहीं कर सकता कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा, लेकिन अगर लोगों ने मुझे मौका दिया, नगर पंचायत के अधीन जो भी काम है, मैं उन सारे कामों को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोशिश करूंगा। अच्छा, पार्टी अगर आप पर भरोसा जताती है, आपको यहाँ से टिकट देती है, आप यहाँ से जीत के जाते हैं, तो क्या ये सड़कें गड्ढा मुक्त होगी? सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टी मुझ पर भरोसा जताती है, तो मैं यहाँ से जीत के जाने वाला कहीं नहीं हूँ, जीत के यहीं रहूंगा। और सड़कें जो मेरे नगर पंचायत की हैं, वो बिल्कुल कह सकता हूँ मैं कि गड्ढा मुक्त होंगी। मैंने फिर कहा, इसके पहले भी आपको कहा है कि नगर पंचायत के अधीन जो भी काम आते हैं, उन सबको पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी। रोजगार तो बड़े पैमाने पर दिया जाना है, नगर पंचायत में कुछ संख्या में लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ की जो है भगवान भरोसे है कहा जाता है, उस पर किस तरह का काम होगा? सबसे पहली बात तो हमारा देश ही भगवान भरोसे, हमारा जनपद भगवान भरोसे है। एक उम्मीद की किरण है हमारी विधायक, हमारे लिए, हमारी अगुआ, वही एक उम्मीद की किरण है, मेहनत कर रही है, उनके पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। रही बात स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बेरोजगारी की, तो इसके पहले भी मैंने शायद आपको बताया था कि यहाँ पे स्वास्थ्य के नाम पे एक छोटा सा अस्पताल है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। मैंने डॉक्टर देखा नहीं, वहाँ पे डॉक्टर लाने की कोशिश करेंगे, उसको थोड़ा सा आधुनिक करने की कोशिश करेंगे। रोजगार किस तरीके से पैदा हो यहाँ के लोगों के लिए, किस तरीके से यहाँ का रोजगार युवाओं में वंचित हो, किस तरीके से युवा यहाँ के रोजगार का लाभ ले सके, उसके ऊपर काम किया जाएगा। शिक्षा का स्तर तो आपने देखा है, मेरा ये मानना है कि यहाँ कोई स्तर नहीं, नगर पंचायत में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है। जो एक जिसमें हम लोगों ने पढ़ाई की है राजेंद्र भारती में, उसकी कितनी दयनीय स्थिति बना दी है आप लोगों ने, आप खुद जाके देख लीजिए कि यहाँ की पॉलिटिक्स का शिकार किस तरीके से हुआ है वो विद्यालय। उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी, कुछ नए विद्यालय लाने की कोशिश की जाएगी, कुछ नए हॉस्पिटल लाने की कोशिश किया जाएगा, कुछ नई फैक्ट्रियां लगाने की कोशिश की जाएंगी, लगवाने की कोशिश की जाएंगी, जिससे यहाँ का युवा उसको रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो अपने काम में बिजी होगा, अपने काम में बिजी होगा तो नफरत की और बेमतलब की इधर उधर की बातें नहीं करेगा, अपने घर में उसका परिवार खुश होगा, हमारा नगर पंचायत तरक्की करेगा, खुशहाल होगा। यहाँ की जनता का कहना है कि अगर सरकारी काम कोई भी थाना हो, तहसील हो, करवाना हो, अगर हम वहाँ जाते हैं तो बिना किसी लाभ के उनका काम नहीं होता, और लाभ इतना लिया जाता है कि गरीब किसान की कमर टूट जाती है। कमर तो पहले से टूटी हुई है किसान की, और कोई नई बात नहीं। करप्शन की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो कुछ दिनों में काटे जाने वाली नहीं है। ये इतना मजबूत पेड़ है कि इसके लिए समय चाहिए। और मैं तो नगर पंचायत का एक बहुत छोटा सा इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि पहले नगर पंचायत दुरुस्त हो। अगर नगर पंचायत के वासियों ने मुझे मौका दिया तो कम से कम नगर पंचायत के वासियों को इन सब चीजों को नहीं झेलना पड़ेगा, ये मेरा वादा। बाकी हो रही है चीजें, आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ क्या देना पड़ता है, कहाँ का क्या रेट होगा। मैं बहुत ज्यादा इन चीजों में नहीं पड़ना चाहता। ये सब लोग जानते हैं कि यहाँ काम किस तरीके से किया जाता है, चाहे वो शासनिक हो, प्रशासनिक हो, कोई पैरवी हो, हर चीज किस तरीके से की जाती है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इन चीजों को अपनी नगर पंचायत में अगर मुझे लोगों ने मौका दिया तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। नगर पंचायत बना है, 2 साल का समय बीत चुका है लगभग, नगर समथिंग ढाई। जी बोलिए। हाँ। नगर पंचायत बनने के बाद लोगों को एक उम्मीद जगती है कि हम भी शहर से जुड़ चुके हैं, हम भी एक शहर के रहने वाले हैं, शहर जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कुछ कहाँ दिखेगा, आप बताइए ना मुझे। लोगों के अंदर, नेताओं के अंदर, पहले जो लोग थे यहाँ पर, इतनी उदासीनता है कि सब बिल्कुल दोहन करने में लगे हुए हैं। नगर पंचायत बनी इसीलिए ना कि इसको नगर का स्टेटस मिले, ग्राम सभा से ऊपर उठ के इसको नगर का
स्टेटस मिले, नगर की सारी सुविधाएं यहाँ पे मिले। लेकिन आप आए होंगे, आपने देखा है नगर की कोई सुविधाएं हैं? आप मुझे बताइए, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक पोल है क्या हालत है उनके, तारों की कितनी जर्जर स्थिति में, उनको चेंज होना चाहिए। जो खंभे टेढ़े हो गए उनको सही होना चाहिए। लाइट का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। ना यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है, ना साफ पानी जो है पीने के लिए उसकी व्यवस्था है, ना नालियों की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय बने हुए हैं कागजों पे, आप रात में चले जाइएगा, अगर देखिए सड़कों की क्या हालत है। आप क्या करेंगे? मैंने कहा ना, मैं कितनी बार वही बात तो कह रहा हूँ। मैं इन चीजों को, नगर पंचायत में जितनी चीजें हैं जो बेसिक्स हैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करता, मैं पूरा जनपद सुधार दूंगा, पूरा मैं प्रदेश सुधार दूंगा, मेरे बस की बात नहीं है। मैं बहुत छोटी सी चीज में कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अगर लोगों ने कामयाबी मुझे दी तो मैं इस नगर पंचायत को सुधारने की कोशिश करूंगा। हमारे नगर पंचायत के लिए हमारी बहन विधायक माननीय सैयदा खातून जी बड़ी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने बड़ैया वाले मार्ग का प्रस्ताव दिया है और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो उनके उसमें हैं उन्होंने किया है। उनका कार्य सराहनीय, बहुत उत्तम। मैं जितनी सराहना करूं, जितनी प्रशंसा करूं अपने विधायक की, कि सरकार न होते हुए भी जो लड़ रही हैं, जितनी मेहनत कर रही हैं, वो बहुत बहुत अच्छा काम है। हम भी उसी उनके नक्शे कदम पे आगे बढ़ेंगे, उनकी तरह काम करने की कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे अपने नगर पंचायत के लिए। जो चीजें नहीं दुरुस्त उनको दुरुस्त करवाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी की एक मुख्य योजना थी आवास योजना। उन्होंने लोगों से वादा किया था कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके सर पे पक्की छत ना हो। नगर पंचायत में ना लोगों में आवास वितरित किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि आवास के नाम पर लोगों से धनुगाही की गई। अब लोगों ने कहा है आपसे तो बात सही होगी। मुझे तो आवास मिला नहीं है, मैं उसका पात्र भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसे पता चला है कुछ लोगों से कि आवास में जो किस्तें आती हैं तो पहले किस्त पहुंचाई जाती है आगे, जो किस्तें बांटते हैं, मैं उनमें नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत सारे लोग फर्जी जेई बन के वसूली कर रहे थे। मैंने ऐसा सुना है, कुछ एक वीडियो भी वायरल हुआ था हमारे नगर पंचायत में, फर्जी जेई बन के पैसा उगाही की जा रही थी। एक किस्त आती है, उसके बाद फिर दूसरी किस्त आने के पहले उनको उसका कमीशन देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इन चीजों से गुजरा नहीं हूँ। मुझे आवास या मुझे शौचालय मिला नहीं है, मैं उसका पात्र नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये चीजें अगर आप तक आई हैं तो बिल्कुल होंगी। आप देखिए इसको, लोगों से मिलिए, बात करिए, वो बताएंगे आपको कि इसकी क्या व्यवस्था है। मतलब आपका भी कहना है कि लिया गया है? मैंने जो सुना है मैंने बता दिया, मुझसे नहीं लिया गया क्योंकि मुझे आवास मिला नहीं और मैं आवास का पात्र भी नहीं। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये चीजें कह के नकार देना कि लिया गया है, मुझे जानकारी है। नहीं, मुझे जानकारी है। आप जनता के सेवक हैं। हाँ, बिल्कुल हूँ, के साथ खड़े रहना। बिल्कुल खड़ा हूँ। फिर कैसे पैसे ले लिए गए? पैसे ले लिए गए? मैं जनता का सेवक, आज मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। ये व्यवस्था तो कई सालों से चली आ रही। लोग मेरे पास आए, मैंने कुछ लोगों को कहा भी, कुछ लोगों को डांटा फटकारा भी, और ये भी कहा अगर हमारी सरकार है नहीं, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि हमारी सरकार है नहीं। अगर हमारे मुख्यमंत्री होते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, तो आज मामला और होता। अब चूंकि हमारी सरकार है नहीं, हमारी विधायक हैं, तो हम विधायक जी से गुहार लगाते हैं। जो हमारे ऊपर जिला अध्यक्ष जी हैं या हमारे डीएम साहब हैं, हम उन तक गुहार लगाते हैं। बातें बहुत ज्यादा सुनी नहीं जाती, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको आप भी जानते हैं। आपसे नहीं कहा किसी ने? आपसे किसी ने कहा या नहीं कहा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। अगर किसी ने कहा नहीं तो मैंने आपसे सवाल। बस यही बात है, जो आपको पता है वो मुझे भी पता है, और वो शायद सबको पता होगा, पूरे नगर वासियों को पता होगा, जनपद वासियों को पता होगा, क्योंकि ये सिस्टम एक बना दिया गया है। करप्शन जो है आज हक माना जा रहा है, प्रशासन का हक माना जा रहा है, या प्रशासन में जो कुछ लोग हैं उनका हक माना जा रहा है। वो कहते हैं कि नहीं, इतना कमीशन दो तो ये काम होगा आपका। मुझे चूंकि मिला नहीं है, मुझसे किसी ने मांगा नहीं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में एक फर्क है। लोगों का कहना है कि जो पहले के नेता थे वो लोगों के सुख दुख में अगर जाते थे तो उनके साथ रहते थे, लेकिन अब तो ट्रेंड चल गया है, सेल्फी, फोटो वगैरह, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रही है। बढ़िया सवाल किया आपने। माना जाता है एक सक्सेस नेता वही है जो लोगों के सुख दुख में जाकर फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करता हो। आपका क्या मानना है? भाई, होगा किसी का मानना, मेरा बिल्कुल मानना नहीं। एक सीधी सी बात कही जाए, लाशों पर राजनीति मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, ना मैं इसका कायल हूँ। जो करते हैं उनका अपना हिसाब किताब होगा, उनकी अपनी सोच होगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी की इयादत करने जाते हैं, किसी की तीमारदारी करने जाते हैं,
तो उसके दुख में सम्मिलित होइए। उसके दुख को फोटो के जरिए आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड मत करिए। आप किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, किसी की मैयत में जाते हैं, मेरा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप उसकी फोटो को एटलीस्ट अपने पब्लिसिटी का जरिया मत बनाइए। लाश को और बीमार को राजनीति से अलग रखिए। लाशों पे और बीमारों पे राजनीति मत करिए। ये चीज अक्सर देखी जाती है। देखी जाती है, मैंने भी देखा है, क्या अफसोस सही भी है? होता है। हाँ? सही है? नहीं, मेरा नजरिया तो बिल्कुल नहीं सही है, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को, मैं इसको बिल्कुल गलत कहता हूँ, और गलत को गलत मैं बहुत खुल के कहता हूँ। एक लास्ट सवाल लोगों का, अगर समाजवादी पार्टी और आपकी विधायिका जी अगर आप पर भरोसा जताती हैं, आपको यहाँ से टिकट मिलता है, आप यहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे, क्या ऐसी चीज़ें नहीं होगी लोगों के लिए जो आप करेंगे और उससे जो है गरीब किसान और गरीब जनता का भला होगा? समाजवादी पार्टी में मेरा विश्वास है, मेरी विधायक जी में मेरा विश्वास है, मेरी बहन है, हमारी अगुआ है, हमारी नेता है। अगर मुझे यहाँ से टिकट देके इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है और यहाँ की जनता मुझे कबूल करती है, मुझ में विश्वास जताती है, तो मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी उनका हक है, जनता का, सरकार के द्वारा दिया गया उनका जो हक है, वो उन तक पहुँचेगा, बिना किसी कमीशन बाजी के पहुँचेगा। एक चीज, जो लचर व्यवस्था है हमारे नगर पंचायत की, मैं फिर बार बार इस चीज को कोट करता हूं, मैं अपने नगर पंचायत की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ा इंसान या बहुत बड़ी शख्सियत नहीं हूं कि मैं देश बदलने की बात करूं या प्रदेश बदलने की बात करूं। मैं नगर पंचायत की बात करता हूं। नगर पंचायत में जो भी दुर्व्यवस्था है उसको ठीक करने का काम करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे रोड्स की हालत बड़ी खराब है, सड़कों की हालत बड़ी खराब है, वो सड़कों को सही करने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी खराब है, स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ एक अस्पताल है हमारे यहाँ, जहाँ फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार उस चीज को रिपीट करना ठीक नहीं लगता कि मैंने डॉक्टर नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। शिक्षा के मामले में हमारा जो नगर पंचायत है वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मैंने पहले भी आपको कोट किया है कि यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है, ढंग की सुविधाएं नहीं है, मॉडर्न एजुकेशन नहीं है। तो इन सारी चीजों को लाने का काम किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। अब वो कुटीर उद्योग हो सकते हैं, बड़ी इंडस्ट्रियां भी हो सकती हैं। मैं खुद कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखूंगा। हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही, जो आपका पहला सवाल था, उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। गंगा जमुनी तहजीब को फिर से कायम करने की कोशिश की जाएगी। मैं बार बार अपने बयानों में ये चीज कहता हूं कि गंगा जमुनी तहजीब ही हिंदुस्तान का असली रूह है, जो आत्मा है हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की, इंडिया की, वो गंगा जमुनी तहजीब है। तो उसको यहाँ पे कायम करने की कोशिश की जाएगी। युवाओं के या जिन लोगों के दिमाग में नफरत भर चुकी है, उसको निकालें किस तरह से, इसकी कोशिश की जाएगी। मेरे जो मेन मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, वो यही हैं कि नगर पंचायत किस तरीके से खुशहाल हो, उस पर काम किया जाएगा। आखिरी पायदान पे जो इंसान खड़ा हुआ है, उसको कैसे सरकारी लाभ मिले, इस बात का ख्याल किया जाएगा। कमीशनगिरी बंद की जाएगी। कागजों पे जो काम हो रहा है, उसको जमीन पे उतारने का काम किया जाएगा। एक सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो देश का भविष्य है। अक्सर हम लोग देश का जो है, जो नौजवान होता है, उसे देश का भविष्य मानते हैं। उसको धर्म की राजनीति में जो है युद्ध स्तर पर धकेला जा रहा है। अक्सर देखा गया है, वीडियो हो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, हिंदू और मुस्लिम का पाठ लोग बच्चों, उन देश के भविष्य को पढ़ाया जाता है। ये कितना सही है और आपके नगर पंचायत में इस पर किस तरह का काम किया जाना है? देखिए, जब युवा हो, किसी भी देश का युवा, अगर उसको अशिक्षित रखा जाएगा तो उसके दिमाग में जो चीजें भरी जाएंगी वही उसको सही मान लेगा। जैसे आजकल का जो हमारा युवा है, एक तो अशिक्षित है, आपका सोशल मीडिया है, इस पे एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई है, तो यूनिवर्सिटी जा नहीं रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ रहा है। वहां पर उसके दिमाग को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इस तरीके की चीजें बार बार दिखाई जा रही हैं कि वो झूठ को सच समझ ले रहा है। यही कुछ तथ्य हैं जो यहाँ के युवाओं में, दोनों तरफ के युवाओं की बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ के युवाओं की बात कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ,
उन्माद भर दिया गया है। जब उनको काम मिलेगा, मेरा ये मानना है कि अगर उनको रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो यहाँ का युवा अपने आप तब्दील होगा, अपने आप बदलेगा। उनको बैठा के समझाया जाएगा, मैं आपको समझाऊंगा, आप किसी और को समझाएंगे। जब ये बातें मोहब्बत की फैलेंगी, मेरा ये मानना है कि रात कितनी भी बड़ी हो सुबह होती है, नफरत कितनी भी बड़ी हो जाए मोहब्बत के आगे हारेगी। तो हमारा काम है अमन, भाईचारा, मोहब्बत को फैलाना। और मेरा यही संदेश है, जहां तक जाता है आप लोगों के जरिए, कि कुछ नहीं रखा है, कुछ इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। आप आपस में मिलजुल के रहिए, जो आपको ठीक लगे आप उसको नेता चुनिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि कोई हिंदू हो या कोई मुसलमान हो, सबसे पहले इंसान बन जाए। अगर वो इंसान बन गया तो अच्छा हिंदू बन जाएगा, अच्छा मुसलमान बन जाएगा। ना मुझे अजान से कोई तकलीफ है, ना मुझे गुरुद्वारे के अरदास से कोई तकलीफ है, ना मंदिर की घंटियों से कोई तकलीफ है, ना आरती से कोई तकलीफ है, ना नमाज से कोई तकलीफ है। ये सब हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। हम सब इंसान बन जाएं, यही सबसे बड़ी बात है। और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ, यही मेरी दुआ है, यही मेरी विश है कि हिंदू और मुसलमान बनने से पहले हम इंसान बन जाए, अच्छे इंसान बन जाए। उसी में हमारी कामयाबी है, उसी में हमारे बच्चों का भविष्य है। वही कल के हिंदुस्तान को एक दुनिया के एक नक्शे पर, एक नंबर के पटल पे रखेगा। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अरशद खान साहब। ये नगर पंचायत बढ़नी चांपा से अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी हैं। अगर समाजवादी पार्टी इन पर भरोसा जताती है, इनका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत बनाने का उद्देश्य है हमारा।